रूम के अंदर कैमरे लगाएं, उनकी वीडियो बनाएं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करें, उनके बहनोई को उठाएं, इतना उसके ऊपर प्रेशर डालें जज के ऊपर कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए। फिर कहा जा रहा है जी कि जो सिक्योरिटी या एस्टेब्लिशमेंट के किसी अफसर ने बराह रास्त राब्ता नहीं किया। अब इस बात के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इन्होंने ये बात एडमिट कर ली है कि राब्ता किया गया है। इन्होंने बात ये एडमिट कर ली है कि राब्ता किया गया है, हमारे ज़रिए किया गया है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जनाब इस मामले से पीछे हटें, क्योंकि ये आकर एक गलत बयानी कर रहे हैं कि हमने कहा जी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इन कैमरा की भी बात होनी थी तो खुली अदालत में होनी थी, जहां पर दूसरी तरफ से भी मौक़िफ़ लिया जाता। लेकिन इसको गलत जो है रंग उसका बदलने के लिए इन्होंने ये कह दिया जी कि नहीं जी, उन्होंने आकर खुद नहीं कहा, लिहाजा मेरे जरिए मैसेज किया कि आप पीछे हट जाए। अच्छा, एक और साहब थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उसका भी नाम लेना नहीं गवारा करूंगा क्योंकि उन तीनों का नाम इन्होंने नहीं मुनासिब समझा, तो इसका नाम मैं नहीं लेना गवारा करता, क्योंकि जिन्होंने इसको सेनेटर बनाया है, जैसे अनवार काकड़ का नाम आया है तो सारी दुनिया को पता है कि ये किधर से नाम इसका आया, किधर से काकड़ का आया, किधर से मोहसिन नकवी का आया। तो ये कह रहा है जी कि आप बताएं कि किसने आपके काम में मुदाखलत की है। तो ये उस जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बकिया हिस्सा जो इसने आकर बयान किया, तो हम इसके बयान की जितने इसने बयानात दिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते। आखिर में मैं ये कहूँगा कि आज साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और इसके साथ साथ आज तोशा खाना को जो चौथा केस बनाया गया है, हालांकि कानून ये कहता है कि अगर एक जुर्म होगा तो एक कार्रवाई होगी, चौथा केस स्टार्ट किया गया है। उन नोटिस को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने, बुशरा बीबी साहबा और खान साहब की तरफ से। वो दोनों समातें मुलतवी कर दी गई। इद्दत केस में वकील भाग गया, अलकादर ट्रस्ट केस में सिक्योरिटी बहाना करके समात मुलतवी कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ केसेस को लटकाया जा रहा है। जैसे अबू ज़र भाई ने कहा आर्टिकल 14 जो है वो निकाल दिया जाए, तो फिर आर्टिकल 10A भी निकाल दिया जाए कि किसी को फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जब आप मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और आप मसनद के ऊपर किसी जगह के ऊपर भी, और अगर आप किसी अदलिया के किसी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी अदालत के आप जज हैं, और अगर आपको घर चले जाना चाहिए, फिर आपको उस कुर्सी के ऊपर बैठने का कोई मकसद नहीं। थैंक यू, शुक्रिया जी। बादशाहत चलेगी, या तो फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूं, अगर आप नहीं बाज आना, आपने जजेस के घरों में कैमरे लगाने हैं, आपने उनको डराना है, धमकाना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज करना है, तो फिर एक काम करें, आर्टिकल 14 है जो राइट टू प्रिवेसी देता है इस मुल्क को, इस मुल्क के शहरियों को, उसमें अमेंडमेंट कर दें। आप अमेंड कर दें कि हर शख्स की राइट टू प्रिवेसी होगी, लेकिन अगर उसकी सर्वेलेंस करनी है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, तो उसकी राइट टू प्रिवेसी का फंडामेंटल राइट हम नहीं होगा। आप खत्म कर दें, या आप इस मुल्क का जो आइन का बुनियादी ढांचा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से, या आप उस ढांचे को तब्दील कर दें। जी, हम नहीं कहते जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी ताबे होगी किसी बादशाह के आगे या किसी हुक्मरान के आगे जो कहता है मैं आइन को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं ख्वाहिशात पे मुल्क चलाऊंगा। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दें, कह दें कि जी जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, कुछ लोगों के ताबे रहेगी। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, जो आइन कहेगा हम वो मानेंगे। देखें, मेरा मुल्क का आइन कहता है बिल्कुल स्टार्ट में प्रियम्बल में जो उसमें लिखा गया है कि इस मुल्क के शहरियों का फर्ज है कि उन्होंने लड़ना है ऑपरेशन और टेररिज्म के खिलाफ। ये हमारी फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है। अगर हम सब इंक्लूडिंग मीडिया, आप देखिए फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट हैं, आपकी आवाज़ बंद होगी, हमारी आवाज़ बंद होगी, हमारी आवाज़ बंद होगी तो इस मुल्क की आवाज़ बंद होगी। इस वक्त ये बड़ा नाजुक मोड़ है इस मुल्क में, इस वजह से मेरे ख्याल से हम
जजिस का हमें बाजू बनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें फेवर ना दें, फेवर नहीं चाहिए, इंसाफ करें। इंसाफ करेंगे खान साहब 2 दिन में बाहर आ जाएंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। तो आखिर में फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है, मैं चीफ जस्टिस साहब को डेडिकेट करता हूँ कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। थैंक यू सो मच जी।